तो हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय जवान। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे। मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने भी मन बना लिया है ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई करने का, या सोच रहे हैं कोई भी सरकारी नौकरी में फॉर्म अप्लाई करने का, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका है आपके लिए ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करने का। लेकिन ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्या आपको पता है कि कौन से जोन से भरना सही रहेगा, या कौन सी पोस्ट पर आप अच्छे फिट हो सकते हैं? आपके लिए ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी, नहीं पता ना? तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले मेरे प्यारे साथियों, इन बातों को जरूर जान लो कि कौन से जोन से भरना अच्छा रहेगा, किस जोन में ज्यादा पोस्ट है, किस में कम है, और कौन सी पोस्ट के लिए ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई करना आपके लिए सूटेबल है, बेहतरीन है। क्योंकि एक बार अगर फॉर्म आपने फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो दोबारा उसमें चेंजिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फॉर्म भरने अगर आप जा रहे हैं तो एक 10 मिनट की ये वीडियो जरूर देख करके जाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो भर्ती आई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 23 जनवरी 2025 से आप फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए और आपकी एज 18 से 36 साल के बीच में होनी चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें छूट भी शामिल है जो 36 से ऊपर होगी। पोस्ट की अगर बात करें तो 32,438 पोस्ट पर ये वैकेंसी, ये भर्ती आई है, जो कि आगे पोस्ट ये बढ़ सकती हैं और 100% बढ़ेंगी जरूर। तो इसलिए इसमें आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, नंबर 1, किस जोन में कितनी पोस्ट है, ये डिटेल वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 2, किस जोन की मेरिट जो है वो हाई और लो, किस जोन की मेरिट जो हाई जाएगी और किस जोन की मेरिट लो रहेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। नंबर 3, ग्रुप डी में कितनी तरह की पोस्ट होती है। ग्रुप डी में देखिए कुल 14 तरह की पोस्ट होती है। तो ग्रुप डी में कितनी तरह की पोस्ट है उस पर बात करेंगे, किस पोस्ट का क्या काम है। तो 14 तरह की जो पोस्टें हमारी हैं ग्रुप डी में, तो एक एक पोस्ट का मैं आपको काम बताने वाला हूं, जिसके द्वारा आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सी पोस्ट को जो है प्रीफरेंस देना है, कौन सी पोस्ट पहले नंबर पर डालनी है, कौन सा जोन पहले नंबर पर डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो बात है कि किस जोन में कितनी पोस्ट है। जयपुर जोन में 1433 पोस्ट है, प्रयागराज जोन में 2020 पोस्ट है, हुबली जोन में 503 पोस्ट है, जबलपुर जोन में 1614 पोस्ट है, भुवनेश्वर में 964 पोस्ट है, बिलासपुर में 1337 पोस्ट है, दिल्ली में 4785 पोस्ट है, और चेन्नई में 2694, गोरखपुर में 1370, गुवाहाटी में 2048, कोलकाता में दोनों जो रेलवे जोन है, ईआर में 1817 और एसईआर में 1044। मुंबई की बात करें तो सबसे ज्यादा पोस्ट मुंबई में ही है, जो कि डब्ल्यूआर में 4672 और सीआर में 3244 पोस्टें मुंबई में है। हाजीपुर में 1251 पोस्ट है और सिकंदराबाद में 1642 पोस्ट है। तो ये तो थी पोस्ट की डिटेल जोन वाइज, किस जोन में कितनी पोस्ट है। अब हमारी दूसरी हेडिंग, किस जोन की मेरिट हाई और किस जोन की मेरिट लो होगी। तो देखो साथियों, जिस जोन में सबसे अधिक पोस्टें होंगी उस जोन में सबसे अधिक फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। हर कैंडिडेट ये सोचता है कि इसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं तो हो सकता है इसमें नंबर आएगा, तो सबसे ज्यादा फॉर्म भी उसी में अप्लाई किए जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि जिसमें ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे उसकी मेरिट भी उतनी ही ज्यादा जाएगी। तो जिस जोन में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज है उसकी मेरिट भी उतनी ही हाई होती है, और जिसमें कम वैकेंसीज है उसकी मेरिट भी औरों के मुकाबले कम जाती है, क्योंकि वहां पर कम फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली और मुंबई, ये दोनों जोन ऐसे हैं जिनकी मेरिट जो है काफी हाई जाती है। तो आप देख करके अपना फॉर्म अप्लाई करें। अगली हमारी जो हेडिंग है कि ग्रुप डी में कितने तरह की पोस्ट होती हैं। तो देखिए, ग्रुप डी में नाम ग्रुप डी है, लेकिन इसमें 14 तरह की पोस्टें आती हैं। 14 तरह के काम होंगे जिन पोस्टों पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और वो उनमें से कोई भी एक पोस्ट आपको मिल जाएगी आपके फाइनल रिजल्ट के बेस पर। अब वो पोस्ट कौन कौन सी हैं और उनका क्या क्या काम है वो मैं आपको बताने वाला। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं ग्रुप डी की पोस्ट, पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन क्या होता है? ये लोको पायलट का एक तरह से मददगार होता है। जो ट्रेन चालक लोको पायलट होते हैं उनका एक तरफ से
मददगार होता है। ट्रेन को सही ट्रैक पर आने के लिए गाइड करना इनका काम होता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर या जो रेलवे फाटक होते हैं उन पर एक हरी झंडी लेकर के जब भी कोई ट्रेन आती है तो हरी झंडी लेकर के एक ऐसे उसे ऐसे हिलाता है, मतलब पटरी के सहारे खड़ा होकर के ऐसे हिलाता है। बराबर में आप देख भी रहे होंगे। तो यही है पॉइंट्समैन जो ट्रेन को ये बताता है कि किस ट्रैक पे आना है, किस ट्रेन के लिए नहीं आना है। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट देखिए इससे पहले ही लगा असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब आप किसी के असिस्टेंट होंगे। वर्क जो है उसका जो जानकार है, जिसको नॉलेज है, वो कोई और है, आप सिर्फ उसके असिस्टेंट है, मतलब उसके मददगार हैं। जिसकी पोस्ट जो है 799 है कुल, जिसकी पोस्ट कुल 32,438 में से 799 है। ट्रैक मशीन की देखभाल, जो ट्रैक पर काम करने वाली एक मशीन होती है, आपने देखा होगा रेलवे इंजन की तरह ही एक मशीन होती है पीले कलर की, काफी देखी होगी, जो ट्रैक पर काम करती है। तो वो जो मशीन है उस मशीन की देख रेख करने का काम इनका होता है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन वालों का। ठीक है, उस मशीन में देख रेख, उसकी मरम्मत, खराबी वराबी, ये काम है ट्रैक मशीन का। तीसरा असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज क्या है? जो रेलवे के पुल होते हैं, रेलवे के वो पुल जिन पे सिर्फ रेल चलते हैं, जैसे किसी नदी के ऊपर से पुल बना है, किसी पुलिया के ऊपर से पुल बना है, तो इन पुलों का मेंटेनेंस चेक करना, उनकी मरम्मत, उनकी देखभाल, उनकी देखरेख करना, ये काम है असिस्टेंट ब्रिज का। मतलब इंजीनियर आपके साथ रहेंगे, आपको उनका असिस्टेंट बनकर रहना है और बस देखरेख करना है कि हाँ सब ठीक ठाक है, पुल को मरम्मत की जरूरत है या नहीं है। ये हो गया असिस्टेंट ब्रिज। नंबर 4 ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ट्रैक मेंटेनर यही वो जॉब है जिसके लिए ग्रुप डी को सबसे ज्यादा जाना जाता है, और इसी में ग्रुप डी की सबसे ज्यादा पोस्ट जो वो होती है। इस बार भी 13,187, 32,438 में से 32,438 में से 13,187 पोस्ट जो है वो ट्रैक मेंटेनर की है। ट्रैक मेंटेनर होते हैं जो ट्रैक पर, रेलवे की जो लाइनें होती है, जो पटरी होती है, उन पटरियों की मरम्मत करते हैं, उनके ऊपर नीचे पत्थर वत्थर का मेंटेन रखते हैं, या ऐसे बेलचसरे लेके देखे होंगे कि पटरी को ऐसे धकेल रहे हैं, वो कर रहे हैं पटरियों को सही दिशा पे, मतलब ट्रैक की टोटल मरम्मत करना, ये ट्रैक मेंटेनर का काम जो है होता है। ठीक। असिस्टेंट पी वे, असिस्टेंट परमानेंट वे इसको फुल फॉर्म है, जिसकी पोस्ट है 247, और ये है ट्रैक निरीक्षण, औजारों की देखरेख। मतलब ये भी ट्रैक मेंटेनर की तरह ही है, लेकिन इनका काम थोड़ा सा उनसे हटके है। ये परमानेंट वे असिस्टेंट होंगे और इन्हें औजारों की देखरेख रखनी है, औजार लाने ले जाने ये इनका काम होगा, और ट्रैक का निरीक्षण करना, कहां से सही है कहां से खराब है, ये इनका काम होगा। नंबर 6 पर आ जाता है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू। सीएनडब्ल्यू ये पोस्ट सबसे बेस्ट पोस्ट है, सबसे बेस्ट पोस्ट यही होती है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की। अगर लड़कियां फिल कर रही हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा है। तो सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप कैरेज एंड वैगन, इसमें क्या है कि वर्कशॉप के अंदर जो कैरेज एंड वैगन आएंगे उनकी मरम्मत, उनकी देखभाल आपको करनी है। मतलब मान लीजिए किसी कोच की सीट वीट के जो है बोल्ट ढीले हैं, या उनकी खिड़की दरवाजे को ठीक नहीं है, तो वो सिर्फ आपको टाइट कर देने, वो वहां पर इंजीनियर आपको बताएंगे। तो वो है सीएनडब्ल्यू का काम, जो वर्कशॉप के अंदर रहकर ही आपको करना है। उसके बाद है 7वें नंबर पर असिस्टेंट लोकोसेड डीजल। लोकोसेड डीजल, जो डीजल इंजन होते हैं रेलवे के, जो रेल के डीजल इंजन होते हैं, तो उन इंजनों की देखभाल, उनकी मरम्मत, उनकी देखरेख करना, ये काम होता है लोकोसेड का, और आप उसके असिस्टेंट हैं। वो आपको बताएंगे कि निरीक्षण करो या देखो इंजन में कोई खराबी तो नहीं है, उसकी मरम्मत की जरूरत तो नहीं है, ये काम होगा आपका। नंबर 8 पर है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, जिसकी पोस्ट है 3,087। वर्कशॉप में यांत्रिक मरम्मत, मतलब ये वो पोस्ट है जो वर्कशॉप के अंदर आने वाले कोच, आने वाले डिब्बों में उनके यांत्रिक पुर्जों को चेक करेंगे। यांत्रिक पुर्जे मतलब चलने वाले पुर्जे, जैसे पहिया हो गया या आपके जो स्प्रिंग है, इन सब चीजों को चेक करेंगे। तो वो है ये असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। और ये जो सीएनडब्ल्यू है ये चेक करेंगे अपने आपके ऊपर ऊपर अंदर का, कि कोच जो है वो हमारा ठीक है या नहीं, डिब्बा ठीक है या नहीं। और ये चेक करेंगे कि जो डिब्बा की जो यांत्रिक पुर्जे हैं, जो चलने वाले पुर्जे हैं, जब रेलगाड़ी चलती है तो उस टाइम जितने भी पुर्जे उसके चलते हैं उन सभी को चेक करने का काम असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का। उसके बाद है असिस्टेंट एसएनटी, जिसकी 2012 पोस्ट है। एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये वो पोस्ट है जो आपने देखे होंगे कि रेलवे लाइन पर बहुत से सिग्नल लगे होते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट लगी होती है नहीं, या रेल के आने से पहले जलती हैं वो होती है।
तो ये वही पोस्ट है जो उन सिग्नल्स को चेक करेंगे, उनकी मरम्मत करेंगे अगर खराब हो गए हैं, और टेलीकम्युनिकेशन को फिट करेंगे। कोई तार वार कहीं से खराब तो नहीं जिसके द्वारा टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है, फोन से बात हो रही है तो रेलवे का पूरा टेलीकम्युनिकेशन ये लोग उसको चेक करेंगे। ये सिर्फ असिस्टेंट है, सभी के आगे लगा है असिस्टेंट। ये असिस्टेंट है, जो जिम्मेदार है वो कोई और है, इंजीनियर है, आपको उनका असिस्टेंट होना है, ठीक है। इसके बाद 10वीं पोस्ट आपकी है असिस्टेंट TRD, जिसकी 1381 पोस्ट इसमें है। इनका काम क्या होता है कि जितना भी रेलवे का वेल्डिंग का काम होता है या पोल खड़े करने का काम होता है, जो आप बराबर में देख भी रहोगे, तो वही काम होता है इनका असिस्टेंट TRD का। TRD होंगे, आप उनके असिस्टेंट हैं। कोई वेल्डिंग का कार्य है या कोई पोल या कोई खंभे जो है वो टाइट करने हैं, वो फिट करने हैं, तो वो काम होगा असिस्टेंट TRD का। नंबर 11 जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिक। अभी एक पहले आपने देखा था लोकोसेड डीजल, मतलब डीजल इंजन की देखरेख, यहाँ पर है असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिक, यानी कि आप असिस्टेंट होंगे, इलेक्ट्रिक इंजन की देखरेख आपको देखनी है। जो डीजल इंजन में काम था वही इलेक्ट्रिक में है। जिन्हें इलेक्ट्रिक के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, या जो घर पर अपने इलेक्ट्रिक का काम करते रहते हैं, या जिनका कोई काम इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए सबसे अच्छी पोस्ट है ये असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिक का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक से संबंधित ही काम आपका होगा इंजन के साथ। नंबर 12 पर है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल मतलब रेलवे के लिए जितने भी इलेक्ट्रिक जो आपूर्ति के साधन हैं, उन सभी ऑपरेशंस में आपकी भागीदारी और आपका काम होगा। जैसे इलेक्ट्रिक पैनल फिट करना, या रेलवे के तार फिट करना, कहीं पर नई लाइन बिछाई जाए तो वहां पर तार जो है वो फिट होंगे, या तारों की मरम्मत करना, ये सब काम होगा असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। जो रेलवे के तार नहीं जाते हैं तो उन तारों वारों को सबको देखना, ये इन्हीं काम है। नंबर 13 पोस्ट पर है असिस्टेंट TL एंड AC, ट्रेन लाइट और AC, ठीक है, जिसके पोस्ट है 1041। तो असिस्टेंट TL एंड AC तो आपको चलती हुई ट्रेन में, ट्रेन के अंदर रह करके, ट्रेन में जो लाइटें जलती हैं, कोच में लाइटें जलती हैं, उन सबको मेंटेन करना, उन सबको देखना है, खराब हो गई तो चेंज करना है, पंखे वंखे देखने हैं। और जो ट्रेन में AC होती है तो AC को देखना है, अगर कोई बंद हो गई तो वो चालू करनी है, किस तरह से होनी है मरम्मत, ये सब काम देखना है। और नंबर 14 पर है सबसे लास्ट असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में जितने भी कोच आएंगे, कैरिज एंड वैगन जितने भी आएंगे, उन सब में लाइट को व्यवस्था देखना, लाइट पंखे AC देखना, वर्कशॉप के अंदर ये काम है असिस्टेंट TL एंड वर्कशॉप का। ये वाले जो हैं ये वर्कशॉप में रहकर काम करेंगे, ये वाले जो हैं ये चलती हुई गाड़ियों में रहकर काम करेंगे, ये डिफरेंस है इनमें। असिस्टेंट ऑपरेशन इन्हें ना वर्कशॉप से मतलब है ना ट्रेन से मतलब है, ये अपने ट्रैक पर काम करेंगे तारों के लिए। असिस्टेंट लोकोसेड ये अपने इलेक्ट्रिक इंजन के, तो इनकी ड्यूटी चलते हुए इंजन के साथ भी लगेगी और ऑफ इंजन पर भी लगेगी, ठीक है। असिस्टेंट TRD वेल्डिंग और पोल मरम्मत, तो इनका काम बाहर का है, इनका काम ट्रेन से कोई नहीं, ये ट्रैक के बस। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी पोस्ट का कौन सा काम होता है, और आपके हिसाब से कौन सी पोस्ट आपको सूटेबल है, तो उसी पोस्ट को आप प्रेफरेंस देना, पहले नंबर पर उसी पोस्ट को रखना जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। और जोन भी आपने देख लिए, तो कौन सा जोन आपको सही लगता है उससे आप बढ़ सकते हैं। दूसरा ट्रांसफर, तो अगर आपने एक बार जोन सिलेक्ट कर लिया और आप उसमें सिलेक्ट हो गए, भर्ती हो गए, तो ट्रांसफर नीति है रेलवे की 5 से 10 साल मिनिमम, मतलब 5 साल तो आपका ट्रांसफर दूसरी जगह पर होगा ही नहीं, बिल्कुल सोच लेना, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 5 साल से पहले ट्रांसफर हो जाए। और उसके बाद भी कब तक होगा ये भी नहीं कह सकते, लेकिन 5 साल मिनिमम है कि एक जगह आपको जहां पोस्टिंग दी जाएगी तो 5 साल से पहले आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये थे ग्रुप डी को लेकर के, ग्रुप डी वैकेंसीज को, ग्रुप डी की पोस्ट को लेकर के समस्त जानकारी। उम्मीद है अब आप ये जान गए होंगे कि कौन सी पोस्ट पर कौन सा काम होता है, और हमारे लिए कौन सी पोस्ट जो है वो ठीक रहेगी, कौन से जोन से भरनी ठीक रहेगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।